अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो जानते हैं बैंक कैसे काम करते हैं। पैसा जमा करवाएं, वो उसे महफूज रखते हैं और फिर उसे कर्ज पर दे देते हैं। सीधी सी बात है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी कहानी बिल्कुल गलत है। ये वो कहानी है जो हम सबको सुनाई जाती है और सच पूछें तो ये मंतिकी भी लगती है, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। असल में बैंक कुछ ऐसा करते हैं जो किसी जादू से कम नहीं। हकीकत यह है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और साफ कहूं तो दिमाग घुमा देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बैंकों के पास लफ्जी तौर पर हवा में से पैसा बनाने की ताकत है, वो पैसा जो पहले मौजूद ही नहीं था। और सबसे हैरानकुन बात, ये मुकम्मल तौर पर कानूनी है। ये हर रोज हर वक्त हो रहा है। तो चलिए इस अफसाने को तोड़ते हैं, वो तस्वुर जो हम में से ज्यादातर लोगों के जहन में है कि बैंकिंग काम कैसे करती है। देखें, ये वो कहानी है जिस पर हम सब यकीन करते आए हैं कि आपने 100 रुपए जमा कराए, बैंक ने उसे एक बड़ी सी तिजोरी में बंद कर दिया, फिर वही 100 रुपए किसी और को कर्ज दे दिए और सूद से अपना मुनाफा कमा लिया। कितनी साफ सुथरी सादा सी तस्वीर है और मुकम्मल तौर पर गलत है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये मुकम्मल तौर पर गलत है। आज का बैंकिंग सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। असल तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ है और यहीं से चीज़ें वाकई दिमाग घुमा देती हैं। अच्छा, तो अब हम इस पूरे तज्जिए के असल मरकज़ तक पहुंच गए हैं। ये वो तरीका है जिससे हमारे मालियाती निज़ाम में पैसा असल में बनाया जाता है। जब आप बैंक में मानिए 100 रुपए जमा कराते हैं तो कानूनन बैंक को उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, आमतौर पे सिर्फ 10% अपने पास रखना होता है। जी हां, सिर्फ 10%। तो बाकी 90% का क्या होता है? यहीं से जादू शुरू होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह है पैसे की ज़र्ब का सिलसिला। आपने 100 रुपए जमा कराए, बैंक 10 रुपए रखता है और 90 रुपए कर्ज पर दे देता है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि वो 90 रुपए कहीं गायब नहीं होते। कर्ज लेने वाला उसे खर्च करता है और वो पैसा घूमकर किसी और के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। अब इस नए बैंक के पास 90 रुपए हैं, वो इसका 10% यानी 9 रुपए रखता है और 81 रुपए कर्ज दे देता है। फिर वो 81 रुपए दोबारा जमा होते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। हर कर्ज एक नया डिपॉजिट बनाता है और हर डिपॉजिट एक नए कर्ज की इजाजत देता है। ये एक चेन रिएक्शन है। और इस सब का अंजाम क्या होता है? जब तक ये चेन रिएक्शन खत्म होता है, आपके वो शुरू के 100 रुपए बैंकिंग सिस्टम में तकरीबन 1000 रुपए बन चुके होते हैं, हवा में से। ये बात वाकई जहन में बिठाने वाली है। 100 रुपए से तकरीबन 1000 रुपए, ये कोई साजिशी नजरिया नहीं है, ये लफ्जी मानों में पैसा बनाना है और ये हर रोज होता है। इस पूरे सिस्टम का एक नाम है, इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ये वो इस्तिलाह है जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा मालियाती निज़ाम खड़ा है। लेकिन पैसा बनाना तो कहानी का सिर्फ आगाज है। अब देखते हैं कि ये बैंकों के लिए इतने बड़े मुनाफे में कैसे बदलता है। याद है वो सारे नए कर्ज जो इस सिलसिले में बनाए गए थे, उन सब पर सूद लगता है और वो सारा सूद सीधा बैंकों को जाता है। ये इस पैसे पर मुनाफा है जो उन्होंने लफ्जी मानों में कुछ नहीं से बनाया था। और यहां आकर ये निज़ाम वाकई चुभता है। बैंक आपको आपकी बचत पर शायद आधा फीसद सूद दे, लेकिन फिर वो उसी बनाए हुए पैसे को कर्ज देकर मॉर्गेज पर 7%, जाती कर्जों पर 15% और क्रेडिट कार्ड्स पर 25% तक वसूल करते हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपए जमा कराते हैं। साल के आखिर में बैंक आपको शायद 5 रुपए सूद देगा, लेकिन आपके इसी डिपॉजिट ने बैंक को 9000 रुपए के कर्ज बनाने की इजाजत दी है। अगर औसत सूद की शरह 7% भी हो तो बैंक इससे 630 रुपए कमाता है। तो आपको मिले 5 रुपए, बैंक को मिले 630 रुपए, आपके ही पैसे से। आप समझ आया कि यह निज़ाम किसके लिए काम करता है? यही वो फर्क है, बैंक का प्रॉफिट मार्जिन। ये एक ऐसी मुनाफा बख्श मशीन है जो इस पैसे पर चलती है जो उस वक्त तक मौजूद ही नहीं था जब तक उन्होंने इसे बनाया नहीं था। अजीब बात है ना? तो ठीक है, इस मायूसी से आगे बढ़ते हैं और बाइख्तियार होने की तरफ चलते हैं। एक बार जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। देखें, इस निज़ाम को समझने से 2 तल्ख हकीकतें सामने आती हैं। बचत करने वालों के लिए उनका पैसा बैंक को अमीर बना रहा है, उन्हें नहीं। और कर्ज लेने वालों के लिए उनकी सूद की अदायगियां सीधी इस मुनाफा बख्श मशीन को चला रही है। तो अब क्या किया जाए? क्या इस खेल में सिर्फ एक मोहरा बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। निज़ाम शायद ना बदले, लेकिन अब जबकि आप इसके उसूल जानते हैं, आप अपने खेलने का अंदाज बदल सकते हैं। तो यहाँ कुछ अमली इक़दामात हैं। सबसे पहले अपने ज़्यादा सूद वाले कर्ज ख़त्म करें,
वो 20% वाला क्रेडिट कार्ड बैंक को मुफ्त में पैसा दे रहा है। दूसरा, अपने पैसे को कम मुनाफा वाले सेविंग्स अकाउंट्स में बेकार ना पड़ा रहने दें। तीसरा, सोच समझकर कर्ज लें। और सबसे अहम बात, इस खेल को पलट दें। सिर्फ कर्ज लेने वाले ना बने, कर्ज देने वाले बने। सरमायाकारी के जरिए आप इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर ये निज़ाम हमारी मईशत की बुनियाद है तो हमें स्कूलों में इसके बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये वाकई एक सोचने की बात है।